ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो आप लोगों ने अब तक कठोपनिषद का प्रथम अध्याय की तीनों वल्ली तो श्रवण कर ही ली है, साथ ही साथ दूसरे अध्याय की प्रथम वल्ली का भी आप लोगों ने विचार कर लिया है। तो अब द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली ये आरंभ होती है और उसी ही अद्वितीय ब्रह्म तत्व का प्रकारांतर से श्रुति इस वल्ली में कथन करने जा रही है। और बारंबार कथन यहाँ पर दूषण नहीं है, भूषण है। क्यों? क्योंकि ये जो आत्म तत्व है ये दुर्विज्ञेय है। कि ये बारंबार कथन करके और बारंबार श्रवण करके भी यदि बोध हो जाए तो ये बड़ी बात। इसी बात को ध्यान में रखते हुए श्रुति प्रकारांतर से उसी ब्रह्म तत्व का निर्धारण करने के लिए आरंभ होने जा रही है। और पीछे आप लोग श्रवण कर ही आए हैं भेद दर्शन का फल और अभेद दर्शन का फल। जो इस एक अद्वितीय तत्व में भेद देखता है तो उसके लिए क्या कथन किया है कि वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात शरीर धारण करके बारंबार मरता है, बारंबार नाशवान को पा करके बारंबार नष्ट होता है। जो इस एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व में भिन्नता को देखता है और जो इस एक अद्वितीय तत्व को अद्वितीय रूप से, अभिन्न रूप से, ब्रह्म रूप से जानता है, तो उसके लिए कह दिया था जैसे शुद्ध जल में मिल करके क्या होता है, शुद्ध ही हो जाता है। इसी प्रकार से ब्रह्म में अपने बुद्धि को, मन को विलय कर देने पर क्या हो जाता है। लेकिन ये बात का ध्यान रखना चाहिए, शुद्ध बुद्धि ही, शुद्ध मन ही। मलिन बुद्धि, मलिन मन वो तो संसार से जुड़ा है। तो ऐसा मन बुद्धि
उस आत्मा में घुल नहीं सकता, एकाकार नहीं हो सकता, घुल नहीं सकता ना, वो घुलेगा नहीं। और जो विशुद्ध मन है वो क्या होता है, वो उस तत्व में विलय हो जाता है, एकाकार हो जाता है। क्या हो जाता है, आत्मरूप ही हो जाता है। क्या होता है, आत्मरूप। सब कुछ आत्मरूप हो जाता है, सब कुछ ब्रह्म रूप और है। जैसे सारे आभूषण स्वर्ण रूप है, जितने भी आभूषण है स्वर्ण रूप, लेकिन जो अविवेकी है वो भेद को सत्य मानता है और तत्व की ओर दृष्टि ही नहीं डालता। और जो विवेकी है वो भेद को काल्पनिक मिथ्या मात्र मानता है और जो स्वर्ण तत्व है उसको ही सत्य रूप से, एक रूप से जानता। एक ही है, अनेक भासता है। वैसे एक तत्व ही विभिन्न नाम रूपों में भास रहा है। इस बात को समझ करके मन बुद्धि उस विवेकी के शांत हो जाते हैं और स्वयं में ही विलय हो जाते हैं। तो उसके लिए सब कुछ क्या हो गया, ब्रह्म रूप ही हो गया, आत्म रूप ही। सब कुछ क्या हो गया, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद विजानता। ईशावास्योपनिषद में आप लोगों ने सुना है, जिसके लिए संपूर्ण भूत आत्मैवा अभूद क्या हो गए, अपनी आत्मा ही हो गए। ऐसा जो जानता है तो सर्व है तत्र का मोहा कह सो का एकत्वम अनुपश्यत। तो वहां पर मोह किसका, क्योंकि दूसरा है ही नहीं। शोक किसके लिए, क्योंकि दूसरा है ही नहीं। एकत्वम अनुपश्यता, जो एकत्व को देखने वाला है, जिसके लिए संपूर्ण भूत क्या हो गए, अपनी आत्मा ही। तो उसके लिए शोक मोह का कथन नहीं किया जाता है। तो ये बतला दिया है। अब आप लोग द्वितीय वल्ली के प्रथम मंत्र को देखिए। पुरम एकादश द्वारम अजस्या वक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते। एतद्वै तत् पुरम् एकादशद्वारम् अजस्य अवक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तः च विमुच्यते। एतद्वै तत्। क्या कह रहे हैं जी, देखो, अजस्य जो क्या है, अजन्मा। क्या है जो, कौन, आपकी आत्मा, आप अजन्मा। जन्म किसका है, जन्म शरीर का हुआ। 60 साल पहले या 80 साल पहले किसका जन्म हुआ है, शरीर का जन्म। ये बात बुद्धि में क्या करो, टिका लो। बुद्धि में
है, टिक जाती नहीं टिक जाती है, टिक जाती है। कहीं से धन पाना हो तो बात बुद्धि में क्या है, टिकी रहती नहीं टिकी रहती है। और सत्संग की बात टिक टिक के और उखड़ जाती है। क्यों उखड़ती है? ये इसीलिए उखड़ती है ना, प्यास की मंदता के कारण से है। और प्यास मंद क्यों है? क्योंकि विवेक की मंदता है। और विवेक मंद क्यों है? क्योंकि विचारवान विचार की मंदता है। बुद्धि उतना सूक्ष्म विचार नहीं कर पाई है। यदि सूक्ष्म विचार करेगी तो फिर तो वही जानेगी संसार जलती आग है। इस आग से झट भाग कर अशांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर। फिर तो पाएंगे अरे सब कुछ नाशवान है, सब कुछ मृत्यु से ग्रस्त है, सब कुछ तो नष्ट हो ही रहा है। तो यदि व्यक्ति इस चीज को अंतस में अनुभव करेगा तो उसका हृदय कांप जाएगा। राम जी का हृदय देखिए ना, है कितनी शून्यता है। राम जी के हृदय में कितनी उदासी, कितनी निराशा, कितना भय, कितनी चिंता। क्यों? क्योंकि संसार तत्व को जान लिया है ना, विचार से, मनन से। थाली में नहीं दिया ना किसी ने। ये जो थाली में है, अब सब ये चाहते हैं कि थाली में भोजन हमें बना बनाया सजा सजाया मिले, लेकिन उसका लाभ है क्या? लाभ ही नहीं है। उस भोजन का लाभ नहीं। क्यों? क्योंकि वो भोजन ना तो स्वादिष्ट लगेगा, ना वो पचेगा, ना वो पुष्टि देगा। और जो भोजन परिश्रम करके, मेहनत करके कमाया है, वो भोजन क्या करेगा? स्वाद भी लगेगा, क्योंकि परिश्रम हुआ है तो भूख लगेगी। क्या लगेगा? स्वाद लगेगा, पचेगा, पचेगा भी, पुष्टि भी देगा, सुख आनंद का भी अनुभव होगा। नहीं, लेकिन अब तो मनोवृत्ति दूसरी चलती है। रोबोट बन रहे हैं, पहले मशीनें बनी, फिर रोबोट बने कि चटनी भी कौन घोटे, हाथ नहीं टूट जाएंगे। तो चाबी भी, अब चाबी यूं कौन करे, हाथ नहीं टूट जाएंगे चाबी। अच्छा यूं करेंगे और यूं करने में तो हाथ टूट सकता है। तो इसीलिए क्या, वो कार्ड डाल दो है। और टुंटी खोले तो अंगूठा टूट जाए, तो कोहनी टूट जाए तो नहीं। तो इसीलिए क्या करो, सेंसर लगाओ कि हाथ नीचे करो, पानी अपने आप आ जाए। नहीं, हाथ नहीं टूट जाएगा। हाँ, हाथ टूट सकता है। और इसीलिए सब बांधे बांधे फिरते। देखा आपने? नहीं देखा है कि क्या हुआ था? वो कहते कुछ नहीं हुआ, वो रात को यूं सो गए तो किसी को टेनिस एल्बो हो रही है, फ्रोजन शोल्डर, ये नई बात चल रही है, फ्रोजन शोल्डर है? ये जाम हो गए। जब हिलाएंगे नहीं तो जाम तो अपने आप ही होंगे। कहीं फ्रोजन शोल्डर हो रहे हैं, कहीं टेनिस एल्बो हो रही है। हम तो सुनते हैं ना, कई कई महात्माओं को देखे भी हमने, यूं बांध रहे हैं, हमने क्या क्या हुआ, कैसे वो हो गया टेनिस एल्बो। और आश्चर्य की बात यह है कि एक को होता है तो दूसरों को अपने आप हो जाता है। जैसे एक खरबूजा पकता है तो दूसरा खरबूजा। हाँ, मैंने ऐसे भी देखा, ये नाटक हम देखते रहते हैं दुनिया में है? वो टेनिस एल्बो कोई जानता नहीं था, एक को पता लग गया, एक को हुआ तो उसके साथ में जो दूसरा था, मान लीजिए जूनियर है या सेवक या कोई दूसरा व्यक्ति, तो उसको भी हो जाता है। वो कुछ है भी, और है भी साइक्लोन है। एक व्यक्ति जमाई लेगा दूसरा भी ले लेता है, नहीं है?
देखा नहीं देखा आप लोगों ने, एक लेगा तो दूसरा, हाँ। तो कुछ ये कंट्रोल तो अपने दिमाग पे नहीं, बात दूसरों की करता है। भाई दूसरे उसको जमाई आई है, लड़ेगा, अरे तू इतना आलसी आ गया, भाई तेरे कारण से मुझे भी जमाई आ रही है। पर बात वो नहीं है, बात ये है कि तेरा अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं है। दिमाग पर कंट्रोल है, उसको आई है, मेरे को नहीं आएगी, आनी भी नहीं चाहिए, लेकिन आती है। तो कंट्रोल की बात है ना, नहीं? तो कहने का भाव ये है कि अब तो ये नहीं है ना कि कर्म करके प्राप्त हो, अब तो यही है कि बिना किए थाली में परोस करके आए, तो समझ आया उसकी हानि है। जितना ज्यादा सुविधा जुटाएगा, आराम में रहेगा, उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ही शरीर क्या होता जाएगा, रोगों का मंदिर क्या होगा, रोगों का घर होता जाएगा, है ना? इसलिए जीवन में क्या रहे, जीवन में निरंतर चरे वैती, निरंतर क्या रहे, निरंतर परिश्रमी रहे, पुरुषार्थी रहे, है ना? हाँ, तो हम बात ये कह रहे थे कि ये जो बात है, कौन सी बात भूल जाते हो ना, लेकिन मैं नहीं भूला हूं आज, कि जन्म किसका हुआ है, शरीर का हुआ है। इस बात को बुद्धि में क्या करो, टिकाओ, और टिक जानी चाहिए। जिसको प्यास है, जिसको लगन है, तो उसके बाद क्या है बुद्धि में, इसमें क्या लग रहा है बताइए, इसमें कुछ खर्च हुआ क्या, और ये बात सत्य नहीं है क्या, और ये बात शांति और मुक्ति देने वाली नहीं है क्या, बता दो, बताओ। कुछ खर्च है, सत्य नहीं, परम सत्य है, और शांति मुक्ति देने वाली है, नहीं है, हैं? फिर क्यों ये बात बुद्धि में नहीं ठहरी? तो ठहरा लो चलो, कि अजस्य, मैं क्या हूं, अजन्मा, अपनी आत्मा क्या है, अजय है, जिसका कभी जन्म, शरीर का जन्म, और न समझने से, अज्ञान से क्या होता है, इनकी आसक्ति करके, तादात्म्य करके, इनमें आत्म भाव करके निरंतर जन्म मरण को अनुभव कर रहा है, बिना जन्म हुए ही और बिना मरण हुए। जन्म और मरण हो रहा है, किसका हो रहा है, शरीर का हो रहा है ना, आत्मा का, आत्मा का। लेकिन क्या अनुभव हो रहा है, क्योंकि इसके साथ में क्या है, आत्म भाव कर लिया है, तो इसलिए क्या अनुभव करता है, मेरा जन्म, मेरी मृत्यु। जब ये मरेगा, आपका शरीर सब देखेंगे, आप भी देखना, ठीक है? इस शरीर की मृत्यु को क्या करो, है? अरे शरीर मर जाएगा तो आप मरोगे क्या? तो इस शरीर की मृत्यु को सब लोग क्या देख रहे, नहीं देख रहे? आपका शरीर मर गया है, आप भी देख लेना, आप भी देखने वाले ही हो। ये शरीर पड़ा है, सब है, और मैं न्यारा खड़ा, वो सूक्ष्म शरीर चला जाता है। सूक्ष्म शरीर क्या है, अपने कर्म फल भोग के लिए जहां भी जैसे संस्कार, जैसी वासना, जैसे कर्म है, उसके अनुरूप गति हो जाती है सूक्ष्म शरीर की। लेकिन ज्ञानी का तो
कारण शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी क्या होता है, बोध होते ही उनमें जो मैं मेरापन है वो छूट जाने से वो छूट गए, तीनों शरीर छूट गए। जब तीनों शरीर से न्यारा कर लिया, जब तीनों भाई कवर न्यारा कर लिया, क्या कर लिया, छिलके को और चावल को क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया। तो वैसे ही तीनों शरीरों से अलग करो। स्थूल शरीर है ना, है, सूक्ष्म शरीर वो न्यारा है, 17 तत्व, और ये कारण शरीर जो अविद्या है ये अलग है, और जो चेतन है वो अलग है। ये तो पंचकोश विवेक करो, तीनों शरीर से पृथक करो, तीनों अवस्थाओं का साक्षी है वो चेतन है। तो क्या करो, तीनों शरीर से अलग है। तो ज्ञानी तो बोध होते ही तीनों शरीरों में जो मैं और मेरा, तीनों शरीरों में क्या है, क्या रहता है, अज्ञानी का तीनों शरीरों में क्या है, लेकिन जिसको विवेक है, बोध है, वो जान गया है कि तीनों शरीर मैं नहीं और मेरे नहीं, मैं तीनों शरीरों से अलग बिल्कुल विशुद्ध चिन्मात्र हूं। कितनी सरल सी बात है। और इनके साथ में जुड़ोगे तो घिसट होंगे, घिसटना पड़ेगा, नहीं घिसटना पड़ेगा, है? जैसे कोई गाड़ी या ट्रेन दौड़ी जा रही है और आपका शरीर उसमें उलझ गया तो क्या होगा, हैं? घिसटते जाओगे, नहीं घिसटते, तो घिसट ही रहे हैं ना, क्या हुआ है, तीनों शरीरों के साथ में क्या है, घिसट रहे हैं। तो इस बात को, अरे आपकी मृत्यु नहीं, आपका नाश नहीं, तीनों शरीरों के नाश होने पर भी आपका नाश, फिर किस बात की भय, चिंता है, घबराहट है, किस बात की? तो देखो, तीनों शरीरों से जो ज्ञानी है वो तो बोध होते ही उसने मैं मेरापन हटा लिया। तो इस कारण से अब शरीर मृत हो गया, उसका तो पहले ही मर गया था, उसने तो पहले ही छोड़ दिया था। ये तो कैसे चल रहा था, प्रारब्ध वेग से चल रहा था, जैसे ढलान पर चलता है ना। जब गाड़ी को ऊपर ढलान पर लेकर के गए, तेल लगा, इंजन की ताकत लगी, है ना, और फिर ऊपर ढलान से छोड़ दिया फिर, हाँ? तो वैसे ही अज्ञानी तो चढ़ता है चढ़ाई, जीवन भर क्या करता है, चढ़ता कहीं नहीं, फिसलता रहता है, स्लिप, चढ़ता है कहीं, कहीं पहुंच गया हो, चढ़ गया हो, जीवन भर चढ़ता है और फिसलता ही रहता है, गिरता ही रहता है। और अज्ञानी जो है वो तो जहां पहुंच, ज्ञानी जो है जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया, उसके बाद गाड़ी को क्या करता है, छोड़ देता है। जैसे नाव के द्वारा पार होके क्या करते हैं, नाव को, तो उसके बाद गाड़ी जो है वो ढलान पर है, वो क्या करती है, प्रारब्ध वेग से, समझ आए? पहले चलाने पड़ रहे थे, तेल लग रहा था, ताकत लग रही थी, अब क्या है, अपने आप लुढ़क रही है। क्या हो रही है गाड़ी, क्या हो रही है, समझ नहीं आती, नहीं समझ आ रही है, गाड़ी क्या है, अब लुढ़क रही है, ढलान पर है। तो ज्ञानी की गाड़ी, इसलिए कई महात्मा कहते हैं ना भाई कि जी क्या कैसे है हमारा, क्या भाई गाड़ी लुढ़क रही है,
कहीं कहते हैं ना महात्मा की गाड़ी क्या है, वो लुढ़क रही है प्रारब्ध से। समझ आई बात? तो इस तरह उसने तो पहले ही बोध हो गया है, तीनों शरीर से न्यारा अपने को छांट लिया, कर लिया। ठीक है, तो वो अजन्मा है। चलो बहुत ज्यादा व्याख्या में तो फिर गड़बड़ होता है ना। अजस्य जो अजन्मा है, अवक्र चेतसा, और जो क्या है, अवक्र चित्त वाला है। क्या है? जिसके चित्त में कुछ टेढ़ापन नहीं है, माने कुटिलता नहीं, माने कपट नहीं, माने चालाकी नहीं। दुनिया चालाकी करती है, जितना चालाक आदमी होता है उतना दुख पाता है, और जितना सीधा सरल होता है उतना आनंद में रहता है। नहीं, सीधा सरल व्यक्ति क्या रहता है? आनंद में। और चालाकी कर बेटे क्या फर्क पड़ता है? जितने भी चालाक आदमी हैं वे सबके सब क्या होते हैं? आपने देखा भी होगा, जो बड़े चालाक से बनते हैं, बड़े होशियार से बनते हैं, दुनिया को धोखा देते हैं या ठगते हैं या वो करते हैं, और बाद में आप उनकी स्थितियां देखते हैं, जीवन भर तो अशांत रहते हैं, चंचल रहते हैं, खोपड़ी दौड़ाते ही रहते हैं, लेकिन उनके घर में, परिवार में, उनमें देखना किसी प्रकार का उनका कोई सम्मान कोई वो नहीं होता। स्वयं का पुत्र जानता है ना, है कि मेरे पिता ने ये धन कैसे कमाया है, मेरा पिता तो झूठा है। भले वो नहीं बोलेगा लोभ के कारण से, क्योंकि वो जान रहा है कि पिताजी सब किसके लिए कर रहे हैं, लेकिन वो जान रहा है आपकी इज्जत नहीं रही एक धिल्ले की उसकी नजर में। ये पता है आप लोगों को? नहीं पता होता दुनिया को, दुनिया करती है। वो बोलेगा नहीं, वो बड़ा होशियार है, क्योंकि वो जान रहा है जो कुछ कर रहा है किसके लिए कर रहा है, मेरे लिए कर रहा है। लेकिन उसको पता नहीं, क्या उसको पता है कि पिताजी कहाँ कहाँ झूठ बोल रहे हैं, कहाँ कहाँ कपट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ धोखा दे रहे हैं। नहीं जानता है, वो जानता है, और उसका परिणाम यह है कि आपकी एक धिल्ले की इज्जत नहीं। आप उसके सामने बोलने लायक हो क्या? बोल सकते हो? बताओ तो कर बेटे चालाकी, तेरे कुछ मिलेगा? ढेला नहीं मिलना। और सीधा सरल व्यक्ति होता है ना, समझदार, उतना ही क्या रहता है, सुखी रहता है, क्योंकि जानता है कि परिश्रमी, वो पुत्र भी, बाकी लोग भी जानते हैं परिश्रमी है, पुरुषार्थी है, ईमानदार है, उसका क्या रहता है। और उनको देख करके उस वैसी संस्कार उसको भी पड़ते हैं, पुत्र को भी। अपने पिता को देख करके वैसी संस्कार क्या है, जो माता पिता, देखो कुछ न कुछ, यदि राक्षस भी पैदा हुआ है ना, तो माता पिता से कुछ गलती हुई है। हाँ जी, समाधि मत लगाओ। यदि कंस हुआ है, यदि रावण हुआ है, यदि दैत्य हुए हैं, आप लोग जानते, पुराणों को पढ़ो, तो कुछ न कुछ माता पिता से क्या हुई है, माता पिता से कुछ गलती हुई है, इसी कारण से राक्षस पैदा हुआ है। यदि माता पिता धर्म पर हो, सत्य पर हो, नीति पर हो, उनके यहां कोई दुराचारी, उनके यहां पर कोई दुष्ट पैदा हो सकता है? बताओ बताओ। कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई, स्वार्थ में, लोभ में, मोह में, कुछ न कुछ कपट किया होगा, झूठ बोला होगा, कुछ न कुछ बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि आप ईमानदार है, आपके साथ जितने होंगे वो ईमानदार हो जाएंगे, और जो नहीं होंगे वो अपना ही खोएंगे। क्यों जी? हाँ जी। यदि आप ईमानदार हो तो आपके पास जो 10 लोग हैं
है, उन 10 में से कम 7 लोग क्या होंगे, और 3 यदि ईमानदार नहीं है तो खोएंगे किसका, इसका खोएंगे। बताइए, प्रभाव तो आपके धर्म पालन का इतना होना चाहिए कि आपके पास जो 10 के 10 लोग हैं वो क्या हो जाए, ईमानदार हो जाए। इसलिए आता है ना, उपनिषदों में भी आएगा, वो राजा के पास जाते हैं तो राजा कहता है कि मेरे राज्य में सबके सब धर्मनिष्ठ है। राजा तो इतने पूछा है, इतने उससे आप कैसे कह सकते और कैसे ये संभव हुआ, तो इसलिए क्योंकि मैं धर्म का पालन करता हूं। क्या बोला राजा, मैंने धर्म का पालन किया है तो इसीलिए मेरे राज्य में सबके सब धर्मा। समझ आ रही है बात? क्योंकि राजा जब स्वयं इतना क्या होगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा, इतना ईमानदार होगा, सात्विक मनोवृत्ति वाला होगा, तो प्रजा है, स्वयं उसका परिवार सुधरा होगा, परिवार सुधरा होगा तो आस पड़ोस सुधरा होगा, और उसके सब नहीं, उसके पश्चात भी कोई दुष्ट होता है, चालाकी करता है, तो वो क्या है, किसी है अपने किसी जन्म के पाप का फल, लेकिन वो खोता तो अपना ही है। चलो बहुत व्याख्या में दूर जा रहे। अवक्र चेतस, ये बड़ा सुंदर बात है। अवक्र, वक्र माने टेढ़ा। वक्र माने क्या होता है, अष्टावक्र बोलते हैं ना, 8 जगह से जो टेढ़ा मेढ़ा है, और अवक्र माने जो टेढ़ा सीधा बोलते हैं ना, सीधा। एक को कहेंगे बड़ा टेढ़ा है, तो टेढ़ा कौन सा भाई है, ये बुढ़ा हुआ है। और एक को कहेंगे बड़ा सीधा है, तो सीधा का मतलब क्या है कि बिल्कुल ये, तो सीधे का मतलब और टेढ़े का मतलब हृदय से ही है कि इसका मन सरल है और इसका मन चालाक है। टेढ़े का मतलब ये चालाक है, और जो अवक्र है वो उसका मतलब क्या है, वो सीधा है, सरल है। और जो सरल व्यक्ति होता है ना, वो सबको प्रिय होता है। बालक है, बालक क्यों प्रिय, अरे बालक बन जाओ, बालक है वो सबको प्रिय, किसी का भी हो, किसी का भी हो। कारण क्या है, वो सबको क्या प्यारा लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि अभी उसके मन में कोई कपट नहीं है, कोई मैं मेरा नहीं, मेरा पराया नहीं है, सबको प्रिय लगता है, वही बालक आता। एक दृष्टांत आया हुआ भी है, एक चित्रकार थे, इसी बार कल्याण में आया, पहले भी आया हुआ था वो लेख। एक चित्रकार थे, उसको चित्रकार, बड़ा अच्छा चित्रकार था, तो अच्छी चित्रकारी करता था, तो उसके मन में आया कि मैं सबसे जो संस्कारी और सबसे सुंदर व्यक्ति है, कोई बालक मिले तो मैं उसका क्या करूं, उसका चित्र। बहुत ढूंढा तो मिल गया एक बालक जो बहुत ही, अब व्यक्ति जो संस्कारी होगा तो वो सुंदर तो होगा ही होगा, है। जो चालाक आदमी है ना, चिंता दिखती है नहीं दिखती है, चालाकी दिखती है नहीं दिखती है, बताओ, और सरलता नहीं दिखती है। हाँ जी, मुख पर सब, ये जो तेरा जो मुख है ना, ये दर्पण है, दिख जाता है सब। तो उस व्यक्ति ने ढूंढा तो एक बालक उसको मिल गया जो बड़ा संस्कारी था, बहुत सुंदर था, उसने उसका चित्र बनाया। फिर समय बीता, 10 साल 15 साल, तो उस चित्रकार के मन में आया कि जो धरती का सबसे कुरूप, सबसे मलिन है, सबसे कोई भद्दा इंसान है, मैं अब उसका क्या करूं, उसका भी चित्र बनाऊं। बड़ा खोजा, तो उसको एक जेल में मिला, एक व्यक्ति जेल में मिला, कोई कैदी। तो चित्रकार ने जाकर के उसको बताया कि मैं आपका चित्र बनाना चाहता हूँ। तो उसने पूछा क्यों बनाना चाहते हो, तो उसने बताया कि मैंने कभी जीवन में एक बहुत सुंदर बालक का, संस्कारी बालक का चित्र बनाया था, तो मेरे मन में अब ये भाव है कि जो सबसे कुरूप हो, सबसे घृणास्पद हो,
है, सबसे जो मलिन है, मैं उसका चित्र, भद्दा है उसका चित्र बनाना चाहता हूं, तो मेरे को आप दीजिए। तो व्यक्ति रोने लग गया, तो जो जेल में था उसने कहा, जिस बालक का आपने चित्र बनाया था ना, एक कोई चित्रकार आया था, वो बालक मैं ही, वो बालक मैं ही हूं, लेकिन उसके बाद बुरी संगति में पढ़ करके मैं यहां पहुंच गया। बुरी संगति में, फिर व्यसनों में, फिर नशों में, है, फिर बुरे आचरणों में फंस करके और गंदा 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 होता चला गया। आज मैं इतना कुरूप हूं, इतनी घृणा मेरे से है कि स्नान भी नहीं किया है, बालों में भी कीड़े पड़े हैं, शरीर, बालों में भी जुए हैं, शरीर पर भी मैल चढ़ा है, दुर्गंध ही दुर्गंध, पास तक कोई, समझ आ रही है बात? और वो सुंदर बालक भी, समझ आ रही है बात? तो ये है, तो सीधापन, सरलता सबको प्रिय लगती है। इसलिए श्री राम कहते हैं, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। क्या? निर्मल मन जन सो निर्मल मन, मतलब वही जो सरल। मोह कपट, कपट किसी को भाता है क्या? कोई आदमी कपटी हो, कोई पसंद नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता। खुद का बेटा भी कपटी हो ना, खुद का बाप भी कपटी हो ना, पसंद आएगा? है? व्यक्ति दुनिया में झूठ बोले, लेकिन वो भी नहीं चाहता कि कोई मेरे से झूठ बोले, चाहता है? महा झूठा व्यक्ति भी ये चाहता है कि सब लोग मेरे से क्या बोले, महा झूठा है, इसका मतलब झूठ उसको भी पसंद, जबकि वो खुद झूठ बोलता है, लेकिन वो चाहता है क्या कि कोई मेरे से झूठ बोले। इसका मतलब सत्य ही सबको प्रिय है, सरलता ही सबको प्रिय है। समझ आ रही है बात? है? और अपना ये जो सत्य पर है, सरलता पर है, वो चैन से रहता है। और कोई उसके साथ गड़बड़ करे तो ये समझ ले कि भाई मेरे किसी जन्म का कोई पाप है। उसके बाद भी यदि अपने जीवन में कष्ट है तो सत्य पर रहते हुए, धर्म पर रहते हुए, नीति पर रहते हुए पांडवों के जीवन में रहे ना। उसके बाद भी यदि कष्ट है, संकट आया है, तो वो क्या है? अपने किसी भीष्म जैसा धर्मात्मा, भीष्म जैसा ज्ञानी, भीष्म जैसा महापुरुष, त्यागी, संयमी, तपस्वी कहां पड़ा है? कहां पड़ा है? तो भीष्म जानते हैं किसी जन्म में मेरे से कोई अपराध हुआ होगा, उसका फल ही है ना। समझ आई बात? तो अवक्र, ये सुंदर शब्द है, अवक्र चेतस, जिसका चित्त कैसा है? अवक्र, टेढ़ा नहीं है, सीधा है, सरल है, निष्कपट है? और जिसके चित्त कपट हो, कुटिल हो, कठोर हो, वो नहीं। तो जो अजन्मा है, अजस्य अवक्र चेतसः। अब ऐसा होता है, देखो एक चीज आप बताओ, यदि आपको नीम खाना पड़े तो क्या करोगे? आराम आराम से स्वाद लेकर खाओगे, झट से खा जाऊंगे, निगल जाऊंगे, क्या करोगे? जो कड़वा है वो झट से निकल जाओगे, दांत भी नहीं लगाओगे, जीवा भी नहीं लगाओगे, नहीं। और जो मीठा है तो कोशिश करेंगे गले के नीचे ही ना उतारे, नहीं नहीं, बताओ। तो वैसी ये जो शब्द है ना, ये जो मंत्र है, ये क्या इतने मीठे हैं, हम आगे ही नहीं बढ़ते, क्योंकि मीठे है ना। अब मीठे ना उकड़वे हो तो फिर क्या करें? निगल कर चलो भाई भागो। लेकिन अब मन ही नहीं करता है, हम तो ब्रेकर में उलझ जाते हैं। जैसे गाड़ी होती है ना, कमजोर गाड़ी, वो कमजोर गाड़ी तकड़ा सा ब्रेकर आए तो उसमें क्या होती है?
उतरना रही थी पार, लेकिन उसी पर वो टायर बीच में जाके और वापस। तो हमारी गाड़ी तो यहाँ पर क्या होती है, अटक जाती है। हाँ, क्योंकि ये क्या है, इतने मीठे। समझ आ रही है बात? क्या है? मीठे नहीं, मीठे। अवक्र चेतस, जो अजन्मा है और क्या है, अवक्र चित वाला है, जिसका चित्त टेढ़ा नहीं है, सरल है। ऐसा जो पुरम एकादश द्वारम, उस आत्मा का पुर है। जैसे पूछते हैं ना कि आपका कौन सा पुर है, आपका कौन सा गांव है, पूछते हैं ना आपका कौन सा गांव है। तो वैसी आत्मा का पुर है, कौन सा, एकादश द्वारम है, एकादश द्वार वाला। ये क्या है, आत्मा का ये पुर है। तो एकादश क्यों कहा जी, एकादश क्यों कहा है जी? पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और एक अंतर। अच्छा, तो इनको इसलिए कह देंगे क्योंकि इनके द्वारा क्या होता है, इनके द्वारा ज्ञान होता है ना। बाह्य जो पदार्थ है उनका ज्ञान होता है। वैसे तो गीता में बोला नव द्वार है, क्या बोला है, नव द्वार बोले है ना। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, कितने हो गए, और 1 मुख है, और 1 मल मूत्र विसर्जन, कितने हो गए, 9 हो गए ना। कितने हो गए, 7 और 2 9। तो फिर उस हिसाब से 11 कैसे करेंगे, तो 10वां द्वार ये। लेकिन एक नाभि भी तो है, क्या है, उसको भी गिनेंगे नहीं गिनेंगे। और जब शिशु गर्भ में होता है तो सब कुछ किससे प्राप्त होता है, पोषण नाभि से। और अभी भी माना जाता है कि नाभि में यदि, आजकल तो रिसर्च करते हैं कि ये तेल लगाएंगे तो ये लाभ मिलेगा, ये वाला तेल लगाएंगे तो ये लाभ मिलेगा, ये तेल में अजवाइन पका के लगाएंगे तो ये, तिल का तेल लगाएंगे तो ये, बादाम लगाएंगे तो ये, और सबका लाभ प्रत्यक्ष है। तो ये बहुत बड़ी चिकित्सा चल रही है। कुछ लोग खाली कुछ नहीं करते, केवल नाभि पर भिन्न भिन्न प्रकार के तेल के प्रयोग से और गंभीर गंभीर रोगों को, और आप प्रत्यक्ष देखिए ना। यदि मान लीजिए आपके होस्ट सूखे हुए हैं, आप रात में तेल लगा के, सरसों का तेल ही नाभि में, तो सुबह तक सूखे मिलेंगे क्या? यदि आपके होठ फटे हैं, सूखे हैं, तो कितनी जल्दी असर है, तुरंत असर नहीं, सीधा संबंध है। इसलिए पुराने लोग बोलते थे भाई नाभि में तो तेल जरूर लगाना चाहिए, है, कर्णपूरण नाभि में और तलवों में। 2-3 जगह तो मुख्य रूप से बोलते ही है ना, कि तलवों में, नाभि में, नासिका में और नाक में भी बोलते हैं। और बड़ा प्रभाव है। नाक में यदि हल्का गुनगुना तेल लगा लिया जाए सरसों का, और खूब ठंड हो तो ठंड नहीं लगेगी। जिसको खूब ठंड लगती है ना, है, ठंड नहीं लगेगी। और गर्मी में लगा लेगा तो नींद नहीं आएगी, क्यों, गर्मी इतनी कर देगा वो सोने ही नहीं देगा। हाँ, बड़ा प्रभाव है इन चीजों का। तो इस तरह से मतलब ये भी क्या हो गए, 11 द्वार हो गए, नहीं हो गए, इस तरह से। चलो देखिए, तो देखिए ये जो अजन्मा है और अवक्र चित्त वाला है, तो अवक्र चित्त को यहां पर जोड़ देंगे आगे भाष्य में ज्ञान से। अवक्र चित्त को किससे जोड़ेंगे, कि अपनी आत्मा जो है विज्ञान स्वरूप है, ऐसा जोड़ देंगे। तो ऐसा जो आत्मा है, तो उसके क्या है,
एकादश द्वार वाला पुर है जी। समझ आ गए? कितने द्वार वाला? एकादश द्वार वाला पुर है। अनुष्ठाय न सोचति। समझ लो, अनुष्ठान क्या जानते हो आप लोग? अनुष्ठान का मतलब क्या जानते हो? हैं? टेंट तंबू लगाना, यज्ञ वेदी आदि सजाना, समिधा इकट्ठा करना, निमंत्रण पत्र आदि बांटना, भंडारे का एक तरफ वो होए प्रसाद बन रहा है, दूसरी तरफ बड़ा यज्ञ हो रहा है या कुछ सत्संग आदि हो रहा है, तो क्या हो रहा है? ये अनुष्ठान हो रहा है। लेकिन अनुष्ठान क्या है? ये जो मनन करना है, सत्संग, ये क्या है? श्रवण, ये अनुष्ठान है। और इसको सबसे बड़ा यज्ञ बोला है। गीता में आया ना यज्ञ, क्या है? सबसे बड़ा यज्ञ किसको बोला है? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संस्था व्रता। क्या बोला है? श्री कृष्ण कहने लगे बहुत तरह के यज्ञ मैंने गिना दिए। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय, ये क्या है? और ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संस्था व्रता। तो ज्ञान यज्ञ को इसलिए सब लिख देते हैं श्रीमद् भागवत, आगे क्या लिखते? ज्ञान यज्ञ। वो ज्ञान यज्ञ करते नहीं है, वो अलग बात है। लिखते क्या है सब के सब? तो ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा है। परीक्षित ने कौन सा यज्ञ किया? द्रव्य यज्ञ किया या ज्ञान यज्ञ? सुखदेव जी ने ज्ञान यज्ञ। ज्ञान की बराबर तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ है सब ज्ञान ही तो है। जो कुछ है सो ज्ञान ही तो है। रोटी बनाने का क्या है? ज्ञान ना हो तो रखा रहो माल ताल। व्यापार करने का क्या है? पढ़ने का क्या है? बोलने का क्या है? चलने का क्या है? पहनने का क्या है? खाने का क्या है? सब कुछ तो ज्ञान ही है। सब कुछ क्या है? यदि आपके जीवन से ज्ञान हटा लो तो है क्या? पशु। पशु को भी ज्ञान है। पानी पीऊंगा तो प्यास बुझेगी, चारा खाऊंगा तो धूप में से छाया में जाना। ज्ञान, महत्व ही ज्ञान का है। लेकिन व्यक्ति को क्या चाहिए? आपकी संपत्ति तो चाहिए, लेकिन आपका कि अपना ज्ञान अपने पास रखो। बोल देते हैं ना कि अपना ज्ञान और संपत्ति वो भिखारी रहे। और जिसने आपका ज्ञान लिया है ना, संपत्ति दुर्योधन ने ले ली और ज्ञान किसने लिया? अर्जुन ने। श्री कृष्ण की संपत्ति किसने ली? सारी अक्षोहिणी सेना किसने ली? अस्त्र शस्त्र, हैं? किसने ली सारी संपत्ति? अर्जुन ने क्या लिया? केवल ज्ञान। और ज्ञान लिया श्री कृष्ण थे, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। क्या लिया? पार हो गया ना। लेकिन आज के बुद्धिमानों को कोई क्या समझाए? ये ज्ञान लेते हैं क्या? क्या लेते हैं? माल चाहिए, बाकी ज्ञान। और ज्ञान के बिना ये नहीं पता क्या है? डांगर है। ज्ञान के बिना पशु ही है ना। तो महिमा तो सारी ज्ञान की, इसलिए ज्ञान यज्ञ है। सब सारे यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ क्या? इससे बड़ा यज्ञ नहीं है। यही सत्संग सबसे बड़ी चीज है सत्संग। तो ये जो स्वाध्याय करना, मनन करना, ये बहुत बड़ा यज्ञ है। मनन करके अब बैठे हैं, एकांत में है, अकेले है, जैसे भी है, चल रहे हैं, खा रहे हैं, यदि मनन कर रहे हैं, अपने दोष दूर कर रहे हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं, है ना, संसार को, असारता को विचार कर रहे हैं, ये क्या है? ये भजन है, ये ज्ञान है, ये तपस्या है। आदमी क्या समझता? तपस्या का मतलब क्या समझता है? पानी में जाके खड़ा हो गया,
बर्फ में कैलाश पर्वत पर खड़ा है एक पैर पर, है, बिना खाए पिए, कोई तपस्या नहीं है। तपस्या ये है जो मनन करना, अपने दोष दूर करना, आत्मचिंतन करना, यही क्या है, यही तपस्या। स्वाध्याय करना, प्रवचन करना। इसलिए कहा ना, पूछा तप क्या है, तो वेदों में तो कह दिया स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम तद्धि तपः तद्धि तपः। सब ऋषियों ने बताया ये तप है, ये तप है, ये तप है। पूछा भाई वास्तव में तप क्या है, तो उन्होंने कहा स्वाध्याय और प्रवचन। क्या? स्वाध्याय करना, और प्रवचन का मतलब ये बोलना नहीं है, प्रवचन का मतलब उसका जो मनन करना है, यही सबसे बड़ा तप है। मां प्रमदितव्यम, इसमें कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचन ही तप है। प्रवचन माने मनन करना। हाँ, उसी का कथन भी करना, लेकिन कथन करने का मतलब ये नहीं कि कथन करने लग जाने का मतलब नहीं है। मुख्य पहले मनन किया है, यदि ध्यान किया है, उसके पश्चात कथन। ये तो प्रवचन में लग जाते हैं लोग, वो नहीं, वो परवचन हो जाएगा, दूसरे का वचन। तो पहले अपना आत्मसात, समझ आई? तो महिमा तो सारी ज्ञान की है। तो अनुष्ठान समझ लो, अनुष्ठाय। अनुष्ठान का मतलब वही नहीं है स्वाहा स्वाहा स्वाहा, अनुष्ठान का मतलब यही है सार असार का वो अलग अलग छांटना, जड़ चेतन को अलग अलग करना, सत असत को अलग अलग करना, दृश्य दृष्टा को अलग अलग करना, यही क्या है, यही अनुष्ठान। तीनों शरीरों से, पांचों कोशों से चेतन न्यारा है, यही क्या है, ये अनुष्ठान है। इससे बड़ा कोई अनुष्ठान होगा? है? कोई करोड़ आदमी का भंडारा करे, करोड़ों आदमी को बुला के यज्ञ आदि करे, इसके सामने वो कुछ भी नहीं है। जो तीनों शरीरों से, पांचों कोशों से अपनी आत्मा के विवेक करने में लगा हुआ है, अलग करने में लगा हुआ है, इससे बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं है। इसीलिए तो जो परीक्षित ने सत्संग सुना, उससे बड़ा अनुष्ठान नहीं हुआ ना कि 7 दिन में ही मुक्त हो गया। क्या हुआ? 7 दिन में ही मुक्त हो गया। क्यों? श्रवण मनन रूप अनुष्ठान किया है ना, श्रवण मनन निधिध्यासन रूप अनुष्ठान। तो इसीलिए कह रहे अपनी आत्मा का सम्यक रूप से ज्ञान प्राप्त करके, यही अनुष्ठान है। ना सोचती, अपनी आत्मा को जिसने क्या है, अनुष्ठान कर लिया, जान लिया, फिर वो शोक करेगा क्या? है जी, अनुष्ठाय ना सोचती। उस आत्म तत्व का अनुष्ठान करके, माने जान करके कि मैं आत्मा अजन्मा अमरण धर्मा, साक्षी, तीनों शरीरों से बिल्कुल अलग, नित्य मुक्त सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। ऐसा जिसने क्या कर लिया है, ऐसा जिसको बोध है, निश्चय है, तो यही अनुष्ठान है। तो अनुष्ठाय ना सोचती, अपने आत्मा को जान करके ना सोचती, फिर शोक नहीं करता है। विमुक्तः च विमुच्यते, शरीर रहते रहते मुक्त है, विमुक्त है। शरीर रहते रहते क्या है, मुक्त है, और शरीर छूटने के पश्चात विमुच्यते, पहले जीवन मुक्त है, विमुक्तः माने जीवन मुक्त हो गया। शरीर रहते रहते ज्ञान हुआ तो क्या हो गया, विमुक्तः, क्या है वो, विमुक्त है, जीवन मुक्त है। विमुच्यते, और शरीर छूटने के पश्चात विदेह कैवल्य को प्राप्त करता है, केवली भाव को। समझ आए?
तो इस तरह से विमुक्तः च, विमुक्त होते हुए शरीर में संसार में रहते रहते भी क्या विमुक्त होते हुए फिर क्या होता है, प्रारब्ध के पूरी तरह क्षीण हो जाने पर फिर अंत में क्या हो जाता है, विमुच्यते, कैवल्य पद को प्राप्त हो जाता है। एतद् वै तत्, अरे नचिकेता यही वह आत्म तत्व, यही क्या है, यही बात। यही वह आत्म तत्व है जो अजन्मा है और जो अवक्रचित्त वाला है। अवक्रचित्त का अर्थ कर देंगे है, जो क्या है, ज्ञान विज्ञान स्वरूप, विज्ञान स्वरूप अजन्मा अपनी आत्मा का क्या है, ये एकादश द्वार वाला ये पूरे है। तो यहाँ पर बता दिया है गांव अलग है और गांव में रहने वाला आदमी, घर अलग है, घर के अंदर रहने वाला। तो यहाँ पर यही तो समझना है, ये पूरे है जी, और इस पूरी में रहने वाला, यही तो समझना है। गीता में भी तो यही समझा है, नव द्वारे, 9 द्वार वाला पूरे देही नैव कुर्वन्य कार्यन। इस नव द्वार वाले इस पुर में जो देही आत्मा है, न तो करता है न कराता है, उसकी सत्ता मात्र से होता है। मालिक आया न तो कुछ किया, मालिक की फैक्ट्री है कपड़ों की, जूतों की, न तो क्या है, आया कुछ किया मालिक ने, कुछ नहीं किया। किसी को डांटा फटकारा बोला, कुछ नहीं किया, आया केवल बैठा है। केवल क्या है, न तो कर रहा है ना, लेकिन सब कुछ उसकी उपस्थिति मात्र से। वैसे ही अपनी आत्मा न करता है और न उपस्थिति मात्र से। समझ आ रही है बात? जिसकी उपस्थिति मात्र से, जैसे सूर्य की उपस्थिति मात्र से, सूर्य कुछ कर रहा है क्या, करा रहा है क्या, नहीं, उपस्थिति मात्र से सब जीव अपने अपने घोंसलों को त्याग करके हैं और अपने अपने भोजन रक्षण और उन चीजों में मेल मिलाप और सब चीजों में लग गए, नहीं लग गए। सूर्य की उपस्थिति मात्र से, न तो सूर्य कुछ कर रहे हैं न करा रहे। सूर्य कर रहे हैं क्या, आपके नाम का बैठ के जब कर रहे हैं क्या, या काम कर रहे हैं क्या, ये बताओ। सूर्य ये करा रहे, उपस्थिति मात्र है ना। और सूर्य जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उनके चले जाने से सबके सब क्या होते हैं, वापस अपने घोंसलों में, अपने घर में लौट आते, नहीं लौट आते। सूर्य की उपस्थिति मात्र से सब करते हैं, सब होता है। वैसी आत्मा की तो उपस्थिति मात्र है। बुद्धि अपना काम कर रही है, मन अपना काम कर रहा है, इंद्रिया अपने काम कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, शरीर अपना काम कर रहा है। आत्मा की उपस्थिति मात्र, न करता न कराता। क्या, नैव कुर्वन् न कारयन्, न करता है न कौन, देही आत्मा। ठीक है ना। तो ऐसे इस एकादश द्वार वाले पुर का, किसका है ये पुर, कौन निवास करता है जी यहाँ पर, पूछते हैं ना भाई कौन निवास करते हैं यहाँ पर, तो बताते हैं कि वो लोग निवास करते हैं। अमुख वंश के जो राजा थे उनके संतान यहाँ पर निवास करते हैं, बोलते हैं ना। तो वैसे ही ये जो पुर है एकादश द्वार वाला, इस पुर में कौन, किसका पुर है ये, आत्मा का। आत्मा जो अजन्मा है और
जो अवक्र चेतसा माने विज्ञान स्वरूप, उस आत्मा का ये पूर्व है और उस आत्मा का अनुष्ठाय, दोनों को, इनको जड़ चेतन को, सत असत को, दृश्य दृष्टा को, इनको क्या अलग अलग करना, यही अनुष्ठान है। यही क्या है? यही अनुष्ठान। अनुष्ठाय बहुत बड़ा काम होता है, नहीं होता है? सरसों के दानों से सरसों के छिलके को अलग करना, धान से चावल को अलग करना, कितना बड़ा अनुष्ठान है, कितना बड़ा काम होता है जी, बताओ। नहीं होता है? तिल के छिलकों से तिल को न्यारा करना, कितना बड़ा काम होता है, सबको लगना पड़ता है, तब जाके होगा ना, नहीं होगा। तो वैसे ही जड़ चेतन का क्या करना, दृश्य दृष्टा को, नित्य नित्य को, पूर्व और पूर्व में रहने वाले को, यही अनुष्ठान है। अनुष्ठाय न सोचति, उस आत्मा को जानने पर सम्यक रूप से, शोक से विमुक्तः, क्या हो जाता है? विमुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। और फिर विमुच्यते, फिर प्रारब्ध के, जैसे पूरे घी के जल जाने पर, मुक जाने पर क्या होती है? जो दीपक की लौ थी वो क्या होती है? व्यापक में विलय हो जाती है। इसलिए संत लोग, आप बोलते हैं ना, ज्योतिर्दिवस भी बोलते हैं। संतों के निर्वाण दिवस को क्या बोलते हैं? ज्योति दिवस भी बोलते हैं ना, कि ज्योति जो है ज्योति में चली गई, मिल गई। जैसे बूंद समुद्र में मिल गई, समुद्र हो गई। जो ज्योति प्रकट है और वो क्या हो गई? अव्यक्त में। इसमें भी आगे नहीं है, ज्योति है, नहीं है, लकड़ी में है ना, रगड़ो तो व्यक्त नहीं है। माचिस में जैसे है वो व्यक्त नहीं है, जेब नहीं जलाती है, लेकिन उसको रगड़ो तो क्या हो जाती है? फिर वो व्यक्त हो जाती है ना। और फिर बूझ करके कहाँ चली जाती है? अव्यक्त में। जहां से आई थी वही। पूछा ना एक साधु ने एक बच्चे से, ये दीपक लेके जा रहा था, बच्चा पूछा, ये दीपक में ये जो ज्योति है ये कहाँ से आई? है बालक बुद्धिमान था, कहने लगा बाबा जी मेरे को वो करना चाह रहा है। उसने फूंक मार दी, कहती कहाँ चली गई? कि जहां से आई थी, अव्यक्त से आई थी, और जैसे मिट्टी से आए और सोने से आए, और कहाँ गई अंगूठी भाई? अंगूठी किसी को उसमें डाल करके पिघला दी, कहाँ गई अंगूठी? जहां से आई थी। सब अव्यक्त से आया है। किससे? अव्यक्त से आया है और सबका सब व्यक्त हो गया है। और फिर बाद में क्या होता है? अव्यक्त में विलय हो जाता है। अव्यक्ता निधनान्य वा, गीता में बोल दिया है। अंत में निधन किसमें है इनका? तत्र का परिदेवना। इसके लिए क्या शोक करना भाई? तो चक्र है, चलता रहता है, नहीं चलता रहता है? जल का वाष्पीकरण, जल का वाष्पीकरण, ठंडा हुआ तो बर्फ, और फिर वो गर्म हुआ तो पानी, और ज्यादा गर्म हुआ तो फिर वाष्प, फिर ठंडा हुआ तो बर्फ, फिर थोड़ा गर्म हुआ तो चक्र है। क्या सोचना, स्वतः ही होता है। तो इसीलिए कहा अव्यक्त से निकले हैं और बीच में दिखते हैं और अंत में तत्र का परिदेवना। इसके लिए क्या दुख मनाना अर्जुन? क्या सोचता है? इसलिए क्या रहे? बेधड़क रहे, दिल ना धड़का। क्या कर? वो है ना, दिल धड़के मेरा। डरता है ना व्यक्ति। लेकिन यहां पर क्या कह रहे? क्या रहे? बेधड़क रहे। जीवन में अपना पुरुषार्थी रहे, जीवन में निष्कपट रहे, और फिर क्या रहे? बेधड़क रहे। फिर क्या रहे? बेधड़क। समझ आ गई बात?
तो क्या हो जाता है, मुक्त है, फिर और मुक्त हो जाता है। विमुच्यते माने विदेह कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। एतद् वै तत्, भाई नचिकेता यही वह आत्म तत्व है। मंत्र की हमने क्या कर दी, इच्छा तो नहीं थी हमारी, पर हमने फिर भी ये मंत्र की तो कम से कम व्याख्या करी थी, भाष्य तो रह गया इसका, पर अनिच्छा पूर्वक की हमने कहा भाई आप लोग कहेंगे यहीं रुक गए हैं, और नहीं तो हम तो ऐसा होता है कि और स्वाद लेते हुए करो। इसमें सभी सारांश आ गया पूरा। हाँ, चलो इतना ही रखिए, बाकी ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।